जैसे लखीमपुर में जब उनके पुत्र ने किसानों को कुचल करके मार दिया और उसकी बाद में ये कह दो कि भाजपा तो उत्तर प्रदेश में जीत गई, तो मतलब उन्होंने काम ठीक किया था। ये कौन सी बात हुई? किसान आज भी नहीं भूला है, देश की जनता भी नहीं भूली और ना ही भूलेगी जब तक इनको इनके कुकर्मों की, इनको इनके कुकृत्यों की सजा नहीं मिल जाती। वहाँ से 3 रास्ते गुजरते थे जहाँ से वो निकल करके जा सकते थे, लेकिन उन्हें किसानों को कुचलना था। और क्यों कुचलना था? क्योंकि उनका बेलगाम बाप इस सरकार में, भाजपा सरकार में मंत्री है और उन्हें मालूम था वो गृह राज्य मंत्री है, जिन्होंने हमारे कम से कम 4 किसान और 1 पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी पूरे देश ने निंदा की कि पूरी तरीके से वहां पर हथियार से फायरिंग भी की गई और साजिशन। झूठे शहंशाह कौन है? मोदी जी। लेकिन लगता है कि धीरे धीरे इनकी पार्टी में सब के सब है। उनका बेटा लिप्त ही नहीं पाया गया, बल्कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबने ये कहा कि पूरी तरीके से वहाँ पर हथियार से फायरिंग भी की गई और साजिशन, मतलब इरादतन वहाँ पर जो है किसानों को कह रहे थे ना गोपाल जी, जो किसी पर हमला करेगा तो बचाव करेगा ना, तो बचाव के तौर पर कह रहा था गाड़ी चढ़ा जाए। आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? आप मुझे बता दीजिए, मेरी बात मत मानिए ना। सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इरादतन साजिशन, पहले से प्लानिंग करके गाड़ी से वहां से 3 रास्ते गुजरते थे जहां से वो निकल करके जा सकते थे, लेकिन उन्हें किसानों को कुचलना था। और क्यों कुचलना था? क्योंकि उनका बेलगाम बाप इस सरकार में, भाजपा सरकार में मंत्री है और उन्हें मालूम था वो गृह राज्य मंत्री है, देश की शासन व्यवस्था उसके पास है। लेकिन शायद देश की जनता को, देश के किसानों को ये नहीं मालूम था कि जिसके हाथ में रक्षा करने की डोर है वो रक्षक ही सबसे बड़ा भक्षक है। और उन्होंने हमारे कम से कम 4 किसान और 1 पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी पूरे देश ने निंदा की। और ये चीज़ किसान आज भी नहीं भूला है, देश की जनता भी नहीं भूली और ना ही भूलेगी जब तक इनको इनके कुकर्मों की, इनको इनके कुकृत्यों की सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। तो हम तो संघर्ष हमेशा लंबा ही करते आए हैं। अब हम सरकार तो नहीं है ना, हम देश की वो जिम्मेदार पीढ़ी हैं, हम देश की वो जिम्मेदार कौम हैं, हम देश की वो जिम्मेदार जमात हैं कि जब जब इस देश के साथ छल होता है, कपट होता है, धोखा होता है, षड्यंत्र होता है, हम संघर्ष शुरू करते हैं। वो अलग बात है कि हमारा संघर्ष लंबा चलता है, लेकिन ये भी इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारा संघर्ष जिसको जड़ से उखाड़ करके फेंकता है, फिर वापस दोबारा उसके पौधे कभी उगते नहीं है, ये भी याद रखना आप। लेकिन ये तो लगातार आप पौधे की बात करें तो 20 बो चुके हैं गुजरात चुनाव। नहीं, वो भ्रम है, भ्रम सबका टूटा। आप मुझे बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने, क्या उसके बाद देश को विकल्प नहीं मिला? इंदिरा गांधी का विकल्प मिला कि नहीं मिला? इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी का विकल्प मिला कि नहीं मिला? उनकी बाद अटल बिहारी वाजपेयी का विकल्प मिला कि नहीं मिला? तो ये कहना कि विकल्प कोई है ही नहीं, ये वही कह सकता है जिसको गफलत है इस बात की कि सब कुछ हमारा है और हम अमर होकर गए। अमर साहब कुछ नहीं है। इस मृत्यु चक्र की भूमि पर जो आया उसका विनाश तय होता है। हाँ, ये जरूर है कि सच के पांव थोड़े धीरे चलते हैं और झूठ के थोड़े ज़्यादा तेज चलते हैं और उसका शोर भी ज़्यादा तेज होता है, लेकिन जब समाप्त होता है ना, तब उसमें आह ऊह की आवाज़ नहीं आती। ये समाप्त कैसे होंगे? वो तो कामकाज होगा, क्यों नहीं होगा? आप अच्छा कामकाज तो कर रहे हैं, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आपसे ही पूछता हूँ, बड़ा मुंह खोल रहे हो बार बार। कौन से काम किए? आप पत्रकारिता को लेकर के बता दीजिए, कौन से ऐसे काम किए? आज आपको ही गोदी मीडिया जब कहा जाता है, आपको जब दलाल पत्रकार कहा जाता है, आपको खुशी होती है इस बात के? बेशक 2-4 लोगों के चक्कर में कहा जाता है जो दिन रात जो है जूतियां साफ करते रहते हैं दरबार में जाकर के उनके, लेकिन उसके चक्कर में कहा तो आपको भी जाता है ना। माइक लेकर के जाते हो जब कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए, घेर लेते हैं लोग, ये देखो गोदी मीडिया का। आपको अच्छा लगता है? ये काम किया है इन्होंने। हाँ, इनके 4-5 काम मैं गिनाए देता हूँ। अभी आपको 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के एक महान ऐतिहासिक पवित्र भाषण दे रहे थे। शब्दों पे गौर करना, महान ऐतिहासिक पवित्र भाषण दे रहे थे और जहाँ पर कह रहे थे क्या देश की जनता ये संकल्प ले सकती है कि हम महिलाओं का सम्मान करें। और जब वो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, उसी दिन गुजरात में 2002 में एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ 11 लोगों ने दरिंदगी की। 1 साल की बच्ची को मार दिया, 3 साल की बच्ची को पटक करके रोड पे मार दिया। 3 महिलाओं के साथ रेप किया गया। उसमें से एक महिला थी जिसका नाम था बिल्किस बानो, 5 महीने की गर्भवती महिला थी। और जिन लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की उसको बिल्किस बानो जानती थी, किसी को काका कहती थी, किसी को ताऊ कहती थी, आप याद रखिए। और इसके बाद में वो निर्वस्त्र उसको छोड़ करके चले गए, लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी। वो मरा हुआ छोड़ करके गए थे, लेकिन उसने हिम्मत के साथ लड़ाई लड़ी। 2008 में सीबीआई के माध्यम से उन 11 लोगों को उम्रकैद की सजा हुई। लेकिन बाद में क्या हुआ?
इन्हीं भाजपा पार्टी की सरकार के द्वारा संचालित राज्य सरकार जो गुजरात में है उसके द्वारा उनको छोड़ा जाता है। और बात यहीं तक नहीं रुकती मेरे बंधु, छोड़ने के बाद उनको माला पहनाए जाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है और जाति का शब्द उनके ऊपर लगा करके ये कहा जाता है कि इनके संस्कार तो बहुत अच्छे होते हैं। कितने शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे लोग जिनके अंदर अभी नैतिकता और सदाचार थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन वो डर के मारे मुंह नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि मुंह खोलेंगे तो हमारा पत्ता साफ कर दिया जाएगा। एक तरफ बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं, जो जिस तरह से दरिंदगी की थी उनको एक तरफ छोड़ना, दूसरी तरफ चुनाव नज़दीक होना, इसका तार चुनाव से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज इस देश में इंसानियत के गले को जिस तरीके से घोट दिया गया। क्या हर चीज़ इस देश में चुनाव से तय की जाएगी? क्या लाशों का जो मूल्य है वो आप किस बात से लगाओगे? हार जीत से लगाओगे कि कौन जीत गया? जैसे लखीमपुर में जब उनके पुत्र ने किसानों को कुचल करके मार दिया और उसकी बाद में ये कह दो कि भाजपा तो उत्तर प्रदेश में जीत गई, तो मतलब उन्होंने काम ठीक किया था। ये कौन सी बात हुई और ये कौन सा न्याय हुआ? ये तो वही बात हो गई कि इरादतन आप इस देश की मूल भावना को ख़त्म करना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो। और ये सरकार कितनी बड़ी महिला विरोधी है ये एक बार नहीं बार बार ये दिखाई दिया है। तो और ये कह रहे हैं जो सुरक्षित महिला है, महफूज महिला है देश में। अब मैं यही कह रहा हूँ, हमने ये तो सुना है कि किसी चोर ने सजा काटी 8 साल 10 साल, बाहर निकल करके बरी हुआ, उसका स्वागत सम्मान किया गया। मर्डर के केस में किसी को सजा हुई, 8 साल 10 साल बाद छूट गया, उसका स्वागत सम्मान हुआ। लेकिन मैंने जितनी पढ़ाई लिखाई की है, कहीं भी किताब के किसी पन्ने में, किसी लाइन में कहीं एक ऐसा शब्द नहीं लिखा देखा पूरी दुनिया में कि कहीं बलात्कारियों को माला पहनाई जाती हो, बलात्कारियों का सम्मान किया जाता है। संस्कारी हैं। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कमेटी के वो लोग थे जिन्होंने इनको छुड़वाने की वो की। और उसमें से कई लोग तो ऐसे थे जो बता रहे थे कि हम बीएचपी के सदस्य थे, कार्ड लेकर के खुद ही उन्होंने अपने सबूत दिए जा करके। तो इनके संस्कार ये खुद ही बताते हैं, क्योंकि ये तो गर्व करते हैं ना, ये किसानों को कुचलने पर गर्व करते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने पर जो है अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जिस बेटी के साथ अत्याचार किया जाता है, मैं उन्नाव की बात कर रहा हूं, उसके साथ मंत्रिमंडल समेत तमाम कार्यकर्ता खड़े होते हैं उसके विधायक के समर्थन में। तो ये इनके संस्कार ही तो हैं। ये संस्कार देश की जनता ने खूब देखे हैं और यही एक दिन जनता खड़े होगी जो इनके इन्हीं संस्कारों की माला इनको पहनाएगी और इनको ऐसा सबक सिखाएगी, ये इतिहास याद रखेगा।